जीके के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये 5th वीडियो है। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं 90 से 95% प्रश्न 2-3 प्रश्नों का मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, बल्कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न इन्हीं 10 से 12 वीडियो से पूछे जाएंगे, आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए, लेखपाल और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन का मिलाया जाता है। इससे पता लगता है कि गैस लीक हो रही है या नहीं। जो गैस सिलेंडर से गंध आती है वो इसी की होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है और 21% होती है ऑक्सीजन गैस और 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। बांग्लादेश का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, परंतु पाकिस्तान विभाजन होने पर बांग्लादेश और पाकिस्तान संयुक्त होकर के एक पाकिस्तान में विलीन हो गए थे। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए अपील की और फिर उसमें संग्राम में आज़ाद भी हो गया पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोवाट केबी में कितने वाइट होते हैं? तो 1024 वाइट होते हैं। भारतीय कांग्रेस के 1929 ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की, इसमें लक्ष्य भी रखा गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया? तो बटुकेश्वर दत्त जी ने दिया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के द्वारा ही 1940 में ही किया गया था। और कामनवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो इसका प्रकाशन किया एनी बेसेंट जी ने। देखिए, एनी बेसेंट के बाद में अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इसको कानून बना करके विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दे दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो 1858 में की थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो 1858 का शासनाधिवेशन था, शासनादेश था, उसकी घोषणा इलाहाबाद में की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। ये की थी 1798 में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? गौड़ है। भारत की गौड़ है ये कि, लेकिन यूपी की यदि पूछे जाए तो थारू है। थारू जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह जी को। भगत सिंह को 1931 में 23 मार्च को फांसी पर लटकाया गया था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना 1947। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायल जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने जाकर के इंग्लैंड में जनरल डायर को गोली मारी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उस समय तो 24 थे, लेकिन इस समय न्यायालय बढ़ चुके हैं, 25 हो गए हैं। देखिए, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? जम्मू और कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। ये दामोदर नदी पड़ती है पश्चिम बंगाल में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ये मुंबई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इटावा के रिटायरमेंट कलेक्टर क्या नाम A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु अपनाया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी 1915 में भारत आए, उसके बाद इन्हें गुरु अपना बनाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी महाराष्ट्र क्षेत्र से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दी गई है? तो ये दी गई सुरक्षा परिषद को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उस पर दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 में शुरू की गई थी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आप लोग देखते हैं, यह है अनार सोनार बांग्ला। अनार सोनार बांग्ला को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। विश्व के एकमात्र कवि जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आया था। इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का अनार सोनार बांग्ला। अनार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के विभाजन के समय ही लिखा गया था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। और गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हेलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। हेम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? हनीमैन को। देखिए, हेम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है, इसका जनक है हनीमैन। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। प्राकृतिक रूप से यदि फल पकते हैं एथिलीन से, और कृत्रिम रूप से भी यदि फल पकाते हैं तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है? चैत्र होता है। यदि आपसे अंतिम महीना पूछा जाए तो फागुन होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये है बांसुरी से। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया अशोक जी ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? यह है भारत और चीन के बीच। कभी कभी पूछा जाता है डुरंट रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा किन दोनों देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। प्याज में खाद्य पदार्थ कौन होता है? तना। प्याज है, आलू है और लहसुन है, और इन सभी में तना होता है खाद्य पदार्थ। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है बिहार का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। इस समय इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ चुकी है, जो 8,850 मीटर के करीब हो गई है। इसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो K2 है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका नाम है गोदावरी नदी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। सुंदरी वनों की यहाँ अधिकता है, इस कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है? ये लोथल है। लोथल गुजरात में पड़ता है।
किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो एक दो बात आप लोग याद रखेंगे, सितार और तबले का गुरु इन्हें जनक कहा जाता है। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है और कव्वाली का जनक अमीर खुसरो कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा यदि पठार आपसे पूछा जाए तो है पामीर का पठार। यदि विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो है तिब्बत का पठार। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, दोनों चीन में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं प्रधानमंत्री जी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिहिर सेन थी। यदि विश्व के संदर्भ में पूछी जाए कि विश्व की महिला कौन थी, तो आरती शाह हैं, लेकिन भारत की पूछी जाए तो मिहिर सेन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। और पानी की बूंदों को गोल होने के किसके कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। इसमें से जितने पुलिस में क्वेश्चन आए हैं, पुलिस के 2-3 अभी एग्जाम हुए हैं, एक तो हुआ है 2018 में, एक हुआ 2019 में। तो जितने एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से पूछे गए। इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चनों का समावेश है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो लाइलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम होती है ठोस में। ठोस में बिल्कुल प्रकाश की चाल होती नहीं है और निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राकृतिक रंग कहते हैं। देखिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम भरी जाती है, कभी कभी नाइट्रोजन भरी जाती है। देखिए, यदि ऑक्सीजन उसमें भर दी जाएगी तो ऑक्सीजन एक गर्म गैस होती है और टायर में आग लग सकती है, जिससे जहाज में विस्फोट हो सकता है। इसलिए हीलियम या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है जो आग को बुझाती है। टाका धातु का सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। ग्लूकोमा और 2 रोग होते हैं, एक ग्लूकोमा होता है और एक होता है ट्रकोमा। ये दोनों रोग आँख से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और आपसे पहला अंतरिक्ष यात्री मनुष्य पूछा जाए तो उसका नाम है यूरी गागरिन। यदि पहला भारतीय पूछा जाए तो उसका नाम है राकेश शर्मा। यदि पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो उसका नाम है कल्पना चावला। और देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल एक्सेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा और मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा पाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। देखिए, दूध में पानी की मात्रा आपको नापनी है तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर करता है। और एक होता है हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन पर। एक होता है परमाणु बम, वो करता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसे हम डिग्री सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.5 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 या 5। यदि केल्विन में कहें तो 310 केल्विन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? तो यह डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन का निर्माण इसका सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक के जो बेंगलुरु है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। और बेंगलुरु को अंतरिक्ष की राजधानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। पारसेक
किसकी इकाई है? ये है खगोलीय दूरी की इकाई। खगोलीय दूरी की या दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष और इकाई हुआ करती है दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य की तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो होता है पश्चिम बंगाल में। यदि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। यदि गेहूं का प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ये पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसे रेबीज कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है, इस कारण से हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय नहीं, प्रथम व्यक्ति पूछ रहे हैं वर्ड में, तो मैडम क्यूरी थी। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, सार्क के 8 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश के तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने किया था। और बांग्लादेश के सार्क के जो 8 सदस्य हैं वो भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। और भारत के सभी पड़ोसी उन छोटे देशों को देखना है जो भारत से छोटे हैं। अब चीन तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि चीन भारत से बड़ा है। और एक देश को छोड़ देना है, म्यांमार को। म्यांमार और चीन को छोड़ के भारत के जितने पड़ोसी देश हैं कौन कौन? जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद में नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, एक स्वयं भारत और एक श्रीलंका और एक मालदीव, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता प्रथम भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन थे? तो थे कुलदीप देव। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। यदि लोकसभा में देखा जाए तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कुल मिला के 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1901 में। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोगों ने बताया था कि प्रत्येक वीडियो में आप लोग PDF दिया करिए, तो हम अब जल्द से जल्द हर वीडियो में PDF भी दिया करेंगे। और उसके बाद में अभी थोड़ी देर में हम लेखपाल के जो GK और ग्राम विकास या ग्राम वो पार्ट है उसको अभी वीडियो में अभी हम बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।